सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं सेज यूनिवर्सिटी भोपाल के बारे में। सो गाइस, बैकग्राउंड को इग्नोर कर दो और वीडियो में आया तो आपका टाइम बिल्कुल ही बर्बाद नहीं करूंगा। आज मैं आपको सेज यूनिवर्सिटी के बारे में इस वीडियो में एवरीथिंग बता दूंगा, क्या क्या आपको जानना जरूरी है, जो आप टीचर से पूछते हो और आपको समझने में घंटों लग जाता है, सोचने में घंटों लग जाता है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो चीज मैं आपका क्लियर कर दूंगा माइंड अभी के अभी। एंड सबसे बड़ी चीज यहाँ पे मैं आप बताने वाला हूँ, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा होगा कि सन स्टोन के बारे में मैं बताने वाला था। तो सन स्टोन के बारे में आपको सीधा क्लियर करने वाला हूँ, चाहे वो सीएस वाले बच्चे हो। वो बहुत आते हैं सन स्टोन में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सन स्टोन के थ्रू पढ़े या नॉर्मल सीएसई करे, या फिर सीएसई करना ही नहीं है, या फिर सीएसई करे तो उसमें बहुत सारे सन स्टोन में चीज जैसे कि फुल स्टैक डेवलपमेंट है, साइबर सिक्योरिटी है, डेटा एनालिटिक्स है और बहुत सारे 5-6 अलग अलग कोर्सेज है। लाइक बीबीए में भी सन स्टोन है, एमबीए में भी सन स्टोन है, बाकी अदर कोर्सेज में भी सन स्टोन है, जहाँ पे अलग अलग कंपनी जाके पढ़ाती है। तो सबसे पहला सवाल है कि सन स्टोन में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सेज में सन स्टोन जो है उसमें एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए? लेना चाहिए तो नॉर्मल सीएस जो है उससे अलग कैसे सन स्टोन, जो सन स्टोन है अपना वो नॉर्मल सीएस से अलग कैसे, और ले तो यहाँ पे की फीस हाई है, फीस कैसे कम करवाएं, यहाँ पे आपका जो मार्क्स है उसके बेस पे फीस कम होगी कि नहीं होगी, स्कॉलरशिप आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सब बहुत सारा माइंड में टेंशन होता है कि भाई फीस भी ज्यादा लग रही है और उस सब के बाद भी सेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके नहीं ले। सो बेसिकली ये दोनों लोग वीडियो देख सकते हैं, जो कि भोपाल वाले सेज और इंदौर वाले सेज, दोनों कॉलेज के बच्चे ये देख सकते हैं। वीडियो में दोनों चीज के बारे में पता चल जाएगा, दोनों कॉलेज के बारे में आपको एकदम बराबर पता चल जाएगा कि कैसे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सेज यूनिवर्सिटी भोपाल में जो आपका एफिलिएशन है, सारे एफिलिएशन के बारे में बताऊंगा कि आपका कॉलेज AICTE UGC सारी चीजें जो बेसिक कॉलेज होते हैं उस सबसे सारी चीजें सर्टिफिकेशन है, अप्रूव्ड है, ऑलमोस्ट सब कुछ सही है यहाँ पे भी। अब मैं सबसे पहले इसी टॉपिक पे आऊंगा क्योंकि मैंने वीडियो स्टार्ट ही इसलिए की है। सेज यूनिवर्सिटी की ऑलरेडी वीडियो यहाँ पे आ रही है, वो पड़ी हुई है पिछले साल की, लेकिन मैंने सन स्टोन के लिए डिटेल वीडियो बनाना चाहा क्योंकि अक्सर जो बच्चे आ रहे हैं मेरे पास सन स्टोन के लिए आ रहे हैं। तो जी हाँ, सन स्टोन के मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेसिकली सन स्टोन है क्या। तो चलिए पहले एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहली चीज की जो नॉर्मल सीएसई होता है उसमें क्या कैरिकुलम, क्या प्रोग्राम होता है, जनरल प्रोग्रामिंग होती है। जैसे कि कॉलेज में जाना है, कॉलेज में बैठना है, टॉपिक खोलो, टास्क नोट करो, है ना, पूरी तरीके से मतलब जो होता है डेस्क पे दिखाया गया, लिखा गया, अपना लिखो, वापस घर चले जाओ, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, थ्योरेटिकल ज्यादा होता है। हर कॉलेज में यही रियलिटी है, सारे कॉलेज में क्या चल रहा है, थ्योरेटिकल ज्यादा है, प्रैक्टिकल कम है। भैया थ्योरेटिकल आप पढ़ रहे हो, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ के एग्जाम दे रहे हो, मॉड्यूल वही पुराने वाले हैं, ना मॉड्यूल चेंज हो रहा है। RGPV का मॉड्यूल थोड़ा पुराना है, उसमें अगर एक्सचेंज हो गया एक दो सब्जेक्ट तो हो गया, और ना यहाँ पे रिटन एश्योरेंस मिलती है आपको इंटर्नशिप की, ना प्लेसमेंट्स की। वहाँ पे भैया आपको कॉलेज का जो पिछले साल का डेटा है वो आपने देखा कि हाँ भैया यहाँ पे ऐसा डेटा है, अब उसी बेस पे आपने कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया, वहाँ पे पढ़ाई किया, आपका प्लेसमेंट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो भाई फिर गया। और दूसरी चीज क्या नाम है, उसमें आपको भी कॉम्पिटिशन होता है। 180 बच्चे एक क्लास में होते हैं, उससे भी आपको कॉम्पिटिशन करना पड़ता है उतना ज्यादा। टोटल मिला ले सारे स्टेट के बच्चे को तो बहुत ज्यादा बच्चे हो जाते हैं, 1000 2000 3000 बच्चे आपको कॉम्पिटिशन करना पड़ता है अलग अलग कंपनी में जाने के लिए। तो यहाँ पे जो है ना कि नॉर्मल सीएसई में होता है कि स्ट्रगल ज्यादा हो जाता है। तो सन स्टोन में क्या होता है, सन स्टोन इन चीजों से हटाता है आपको। सबसे पहली चीज क्या होती है कि जो आपका थ्योरेटिकल चीज है ना वो कम हो जाती है, वो आपका पूरा प्रैक्टिकल में बदल जाता है। यहाँ पे प्रैक्टिकल आपको नॉलेज दिया जाता है, प्रैक्टिकल आपको सारी चीज करवाई जाती है, और प्रैक्टिकली आपको प्रोग्रामिंग जो है वो नेक्स्ट लेवल प्रोग्रामिंग हो। तो बेसिकली नॉर्मल कॉलेजेस में क्या होता है कि आप जब प्रोग्रामिंग करते हो तो कॉलेज वाले TNP वाले जो आपको पढ़ाए नहीं पढ़ाए तो आप क्या, आप जाके इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो। जैसे भोपाल में मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, अलग से कॉलेज के अलावा भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ता है वहाँ पे आपको, और अपना नॉलेज लेना पड़ता है। तो यहाँ पे वो सब चीजें जो है ना खत्म हो जाती है सन स्टोन के साथ साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो टीचर्स भी है ना सारे PhD होल्डर टीचर्स मिलते हैं, और आपको पूरा एकदम माइंडसेट पूरा प्रोग्राम दिया जाता है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, सारी चीज देना है। प्लेसमेंट में आपको हेल्प किया जाता है, और वो भी आपको रिटन अश्योरेंस मिलता है। नॉर्मल सीएसई में नहीं मिलता, लेकिन सन स्टोन में आपको रिटन अश्योरेंस मिलेगा। जैसे कि नॉर्मल सीएसई में क्या होता है कि आपको अगर इंटर्नशिप कॉलेज से लग गई 2-4 महीने की तो लग गई। यहाँ पे क्या आपका 8 मंथ प्लस आपका क्या नाम है रिटन अश्योरेंस होता है कि आपको इंटर्नशिप दी जाएगी। और उस इंटर्नशिप के साथ साथ आपको क्या होता है कि प्लेसमेंट के लिए ना कंपनीज भी वही लाते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे तो सन स्टोन में आपको लगभग 2000 रिक्रूटर्स है पूरे इंडिया में सन स्टोन के साथ जिनका टाई अप है। तो वो 2000 रिक्रूटर्स है, 2000 रिक्रूटर्स के साथ आपको ना कंपनी बिठाती है इंटरव्यू में, लेकिन आप जो ना उनके साथ पूरा इंटरव्यू नहीं। तो इनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब 2000 है तो उनका पूरा एक्सेस आपको मिलता है, और उसमें से 2000 रिक्रूटर्स में से अगर आप 2000 में से 200 अगर आप बैठना मिनिमम एक बच्चा 200 कंपनी में आपको अपने सामने रिप्रेजेंट करता है इंटरव्यू में। अगर 200 से एक भी कम होता है, लाइक 199 भी होता है, तो ये इन लोग क्या करते हैं आपको कि आपकी फर्स्ट ईयर की सन स्टोन की फीस को रिफंड कर देंगे, अगर 200 कंपनी से कम में अगर आप बैठते हो तो, है ना। ये इन लोगों का सन स्टोन का जो क्या नाम है, इनके कैरिकुलम में इनका रिटन एश्योरेंस होता है, जो कि आपको ऑफर लेटर के साथ किया जाता है। अब दूसरी चीज, आप सन स्टोन के बारे में पूरी चीजें समझ गए कैसे क्या होता है। अब दूसरी चीज पे आता है हम लोग कि भाई यहाँ पे एडमिशन कैसे लेना। तो एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे कॉलेजेस में भी काउंसलर है और बहुत सारे लोग हैं डायरेक्ट भी आते हैं, तो बहुत तरह के। लेकिन मैं आपको
आपको ये कहना चाहूंगा, सनस्टोन के जो डायरेक्ट हेड काउंसलर है आप उनसे बात करें, ताकि आप कॉलेज से थोड़ा हट के सनस्टोन के पास डायरेक्ट जाएं, ताकि आपको सनस्टोन क्या करता है कि कॉलेज वाले तो उतना मुझे नहीं पता कॉलेज का आइडिया, मैं कॉलेज के बारे में बताऊंगा भी नहीं उतना। तो सनस्टोन से आपको कॉलेज से क्या हेल्प मिलती है, सनस्टोन के पास आप डायरेक्ट जाते हो तो वहाँ पे आपको ये होता है भाई कि आपका ना वहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट होता है, और टेस्ट के साथ साथ आपका 12th का मार्क्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका 85% है या 90% है, उस हिसाब से आपका ना वहाँ पे सेट किया जाता है कि भैया आपको स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, साथ साथ आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, और स्कॉलरशिप के साथ साथ आपका 12th के मार्क्स पे आपकी फीस भी कुछ ना कुछ कम हो जाती है। इन सब के बारे में भैया कैसे करना है, क्या करना है, आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट कि भैया कैसे करना है। इस प्रोसेस के बारे में आपको वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो ये सब सारी चीजें हो गई, सनस्टोन के बारे में बता दिया सारी चीजें। डॉक्यूमेंट आपके क्या क्या लगते हैं, वही जो नॉर्मल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में बता देता हूँ। आधार कार्ड, आपका क्या नाम है, 10-12 की मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सब सारी चीजें लगती है आपका। और अगर आप जेई दिए हुए तो जेई का आपका लगता है स्कोर कार्ड, ये सारी चीजें लगती है। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चीजों पे, जो कि है सेज यूनिवर्सिटी में अभी आपका कौन कौन सा कोर्सेज है। तो सेज यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा सनस्टोन के साथ साथ, क्योंकि सेज यूनिवर्सिटी की ही बात हो रही है और सनस्टोन सेज में ही है, तो दैट्स व्हाई हम लोग सेज की बात करेंगे। तो अब हम लोग आते हैं कोर्सेज पे, कोर्सेज क्या क्या है। तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी सीएससी में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे कि मैं बताया था, आपका सेमेट्रिक्स से, और साइबर सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक है, ठीक है, AIML है, डेटा एनालिटिक्स है, सनस्टोन, और आपका AIDS है, ये सब सारी चीजें हो जाती है। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी आपका नॉर्मल कंप्यूटर साइंस भी है, कंप्यूटर साइंस की फीस यहाँ पे कम है। फीस मैंने पिछले साल की आपको बताई थी, फ्लक्चुएशन में रहती है, तो मैं फीस यहाँ पे डायरेक्ट खोल के नहीं बताता हूँ, फिर भी आपको बता देता हूँ कि 1.50 से लेके 1.10 के बीच में आपका फीस जो है वो लाई करता है, कि उसके नीचे या उसके ऊपर ऐसा वैसा होता है, ठीक है, 1.5 लाख से 1.10 तक, ठीक है। ये सब सारी चीजें आपको बता दिया, या उससे कम भी अगर आपका परसेंटेज अच्छा है तो उससे कम में भी आपको एडमिशन मिल जाता है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि अगर कमेंट में आके बोलोगे भैया इससे कम में हुआ, तो भैया इतने कम में हुआ ना, मेरे मतलब जानने वाले में ऐसे ऐसे स्टूडेंट है जिनका इतने कम में हो गया कि आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन उनका परसेंटेज अच्छा था, उनकी नॉलेज अच्छी थी, इस वजह से, ठीक है। दूसरा आपका कंप्यूटर साइंस है, लेटरल एंट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, ये सब सारी चीजें, AIDS, और फुल स्टैक डेवलपमेंट भी है इसमें, ठीक है आपका। उसके बाद अगर आपका अदर कोर्सेज पे आओगे ना, तो मास्टर डिग्री में भी आपको ये सारी चीजें मिल जाती है, और एग्रीकल्चर भी है, एक्वा कल्चर भी है। ये कोर्सेज में बता दे रहा हूँ आपको, सनस्टोन के अलावा जो बच्चे देख रहे हैं, जिनके दिमाग में भाई मैं क्यों इस वीडियो में आ गया, मैं बेवकूफ तो नहीं इस वीडियो में आ गया, तो उनके लिए बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका बैचलर ऑफ फार्मेसी में बी फार्मा, डी फार्मा, फार्मेटिकल केमिस्ट्री, ये सब सारी चीजें हैं, ठीक है आपका। उसके बाद से आपका हम आ जाते हैं बैचलर ऑफ साइंस में माइक्रोबायोलॉजी भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी के बच्चे भी आते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी भी है, और फॉरेंसिक भी है इसके अंदर, फॉरेंसिक रेगुलर में भी है, और आपका क्या नाम है, नर्सिंग है, नर्सिंग यहाँ पे है। नर्सिंग का खेल मैं आपको बता चुका हूँ, और वीडियोस में क्या होने वाला है, PNST के जो सारा रूल्स है वो सबको रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई करके समझ जाओ। जिन बच्चों को पता चल गया नर्सिंग वाले अगर बच्चे इस वीडियो पे आए, ठीक है। LLB भी है, ठीक है, BA LLB भी है, LLM भी है आपका। फिर उसके बाद आर्ट्स में आओगे तो साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश लिटरेचर है। मास्टर में आओगे आर्ट्स में तो वही सारी चीजें रिपीट कर लो। बैचलर ऑफ डिजाइन में आपका फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइन, जो कि भोपाल में बहुत कम देखने के लिए मिलता है, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइन, और UI UX डिजाइन। जिन बच्चों को कोडिंग से प्रॉब्लम होता है, भैया मुझे साइट तो बनानी है, वेबसाइट तो डिजाइन करना है, लेकिन मुझे कोडिंग ही नहीं करना है, तो उनके लिए आता है UI UX डिजाइन से आप पढ़ाई कर सकते हो, ज्यादा बेस्ट रहेगा आपका। फिर से आपका बहुत सारे बच्चे आजकल दुबई जा रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, हाई पेइंग आपका जो सैलरी मिल रहा है वो है डिजिटल मार्केटिंग में। यहाँ पे आपका डिजिटल मार्केटिंग का भी कोर्स है, डिजिटल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एडवर्टाइजिंग है आपका, फिर ठीक है, प्रिंट मीडिया है, फिल्म मेकिंग, अगर कोई एक्टिंग करता है, फिल्म मेकिंग में जाना है कि भैया फिल्म मेकिंग में डायरेक्टर बनना है, वो सब सारी चीजें सेज में आपको मिल जाती है। तो बेसिकली सेज जो है ना आपको एकदम टंच कॉलेज है इस सब कोर्सेज के लिए। डांस भी है भैया, हाँ कॉलेज में डांस भी पढ़ाई होता है। कुछ लोगों को पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि डांस क्या है, डांस करके तो बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, तो यहाँ पे डांस का भी कोर्स है भैया। परफॉर्मिंग आर्ट्स में आपका डांस, म्यूजिक है, फिल्म मेकिंग है, मास्टर भी है इसका। बैचलर ऑफ कॉमर्स में आपका बैंकिंग है, टैक्सेशन है, अकाउंटिंग है, ठीक है। मतलब खोल खोल के कोर्सेज को अलग किया गया। पहले क्या था कि BBA कर लो, उसमें सारा चीज आ जाता था। अब यहाँ पे कोर्स को ना पार्ट बाई पार्ट बांट दिया गया कि आप आराम से कर सकते हो इन चीजों को, ठीक है, ठीक है। बैंकिंग एंड फाइनेंस भी है आपका। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपका सनस्टोन में आपका HR मार्केटिंग फाइनेंस, BBA में आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आपका क्या नाम है, इवेंट मैनेजमेंट, सारी चीजें आ जाती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिसिस, अब मास्टर में भी आ जाता है आपका, ठीक है। AI एंड क्वांटम भी है भाई, AI एंड क्वांटम, ये कोर्स आप सुने ही नहीं होगे। आधे बच्चे सोच रहे हैं है क्या, लेकिन अगर उन बच्चों के लिए कोर्स पे आए तो ये कोर्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि हैशटैग सर्च करें तो इस वीडियो पे आप। उसके बाद से आपका, ठीक है, उसके बाद से आपका फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट भी ऐसा ऐसा कोर्स है ना भाई, क्या बताऊं, ये कोर्स आप खोजने से नहीं मिलता, ठीक है। प्रोडक्ट डिजाइन है, तो ये सब सारे ना यहाँ पे कोर्सेज जो मैंने आपको ओवरऑल बता दिया। और जो ये लिस्ट में पढ़ रहा था, इस लिस्ट की अगर आपको फोटो चाहिए तो इसमें आपको फीस के साथ ये लिस्ट मैं अगर आपको शो करना चाहूंगा, कैमरे में दिख नहीं रहा, ये फीस के साथ लिस्ट है। मैं डायरेक्ट वीडियो में नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइक पड़ जाता है इन वीडियोस पे अगर डायरेक्ट खोल दो तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई और भी वीडियो चाहिए होगी सेज के अलावा अदर किसी कॉलेज की, तो बहुत सारा मेरे चैनल पे वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ पे आओ और देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।